माँ के 9 महीने गर्भ में सड़ना, मुछना, मलमूत्र के रास्ते से पैदा होना ही नरक। मोक्ष किया है आवागमन से रहित होना, इस जन्म और मृत्यु के बंधन से जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, 84 लाख योनि में भटकना, इन सबों से मुक्त लेना। मुक्त होकर के जब मानव यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, वही मोक्ष। कहीं स्वर्ग और नरक बना नहीं है। हमारी आपकी धारणा है कि मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। हमने अपने पिछले देह से, चाहे इस देह से जो कर्म किया है उसके अनुसार हमें आपको भोगना है, हमको उसको एक फल मिलना है। स्वर्ग नरक के 3 द्वार हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, काम, क्रोध और लोभ। काम तो सबसे प्रबल है, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार हैं नरक के। नरक समझ गए आप लोग क्या है? कीट पतंग, पशु पक्षी, जीव जंतु, माँ के गर्भ में रहना, मलमूत्र के रास्ते से पैदा होना। तो इन तीनों द्वार से जो बच करके रहता है वही मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। महाभारत काल के समय की बात है। युद्ध के समय संजय धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र को सब सूचना देते हैं बैठे बैठे राज दरबार में कि राजन ये हुआ, ये हुआ, ये मारे गए, इन्होंने इनको मारा। जब संजय कहते हैं कि हे राजन, आपका अंतिम व ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अभी अभी मारा गया। तो धृतराष्ट्र ने कहा, अरे संजय चुप हो जाओ, तुमने मेरे 99 पुत्रों के मरने की खबर सुनाई, मैं खामोश रहा, मैं सुनता गया, लेकिन मेरा अंतिम और ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कभी नहीं मारा जा सकता, कदाप नहीं, क्योंकि उसके अंदर 20,000 हाथी का बल ज्यादा है भीम से। उसकी पूरी शरीर बच रहा है, कमर को छोड़ करके लोहे की बनी हुई है, क्योंकि गांधारी ने अपनी दृष्टि डाली है। और जैसी दुर्योधन की कमर है वैसी तो पूरी भीम की शरीर है। तो तुम झूठ बोल रहे हो। संजय दास था उनका, हाथ जोड़ करके कहा, राजन क्षमा कीजिए, क्या मैं आपके 99 पुत्रों के मरने की खबर गलत सुनाया? जो मैंने खबर सुनाया यह भी सत्य है। संजय ऐसा नहीं हो सकता। कहना राजन, 5 भाई पांडव के अंदर वो 5 नियमों का पालन था। गृहस्थाश्रम में रहकर यापन करते थे, उसका निर्वाह करते थे, पालन करते थे। क्या आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के अंदर वह 5 नियमों का पालन था? उन्होंने पूछा, कौन सा पालन? संजय कहना, वही मानव जो 5 नियमों का पालन करता है वह अल्प आयु में नहीं मारा जाता, वह पूर्ण होने पे ही आयु में मारा जाता है। मैंने कहा, कौन सा? काम के ऊपर बात है। मैंने इससे पहले बोला काम, क्रोध और लोभ ही नरक के द्वार है, तो काम के ऊपर उन्होंने बोला, क्या आपका पुत्र दुर्योधन इन नियमों का पालन करता है? तो नियम कौन से सुन लीजिए आप। कहना, कौन से नियम? पर नारी, अपनी नारी को छोड़ करके पराये नारी के पास नहीं जाना चाहिए। जो मानव जाता है वह अल्प आयु में ही मारा जाता है, दीर्घायु में मारा जाता है। कट करो, अपनी नारी को छोड़ करके वह अल्प आयु में ही मारा जाता है। पहला। द्वितीय कारण,
दिन के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो पुरुष अपने नारी के पास जाता है, तो अधर्म का नाश होता है। इससे दिन बना है कर्म करने का, रात्रि बना है भोग करने का। द्वितीय कारण। तृतीय कारण, एक पखवाड़ा 15 दिन, एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन, कम से कम 15 दिन के बाद में पुरुष को नारी के पास जाना चाहिए। क्या उन नियमों का पालन था या तो युवराज था, एक नारिया नहीं कई दासियां हो सकती उसके पास। वो दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि तो अपने मन में मस्त है। चतुर्थ कारण, राजस्वला, पुरुष को राजस्वला में नारी के पास नहीं जाना चाहिए। क्या इस कलयुग में है? शायद कोई नहीं उसको समझे। राजस्वला में नारी देवी का रूप होती है, लेकिन पुरुष नहीं मानता। और पांचवा, गर्भावस्था, पुरुष को नारी के पास गर्भावस्था में नहीं जाना चाहिए। जब पुरुष जान जाए कि मेरी पत्नी गर्भावस्था में तो नहीं जाए। इन 5 नियमों का राजन आपके पुत्र दुर्योधन के अंदर पालन था। तब धृतराष्ट्र अपने सर को नीचे कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है आज का मानव अल्पायु नहीं मारा जा रहा है। हर मानव की आयु निर्धारित होती है, सांसों के ऊपर निर्धारित होती है, जन्म लेना हो, लेकिन सांसों को जो है आदमी क्षणिक सुखों के लिए गंवा देता है। यही कारण है मानव अल्पायु नहीं मारा जाता है, अकाल मृत्यु का शिकार होता है। लाख हाथियों का बल क्यों न, बलशाली क्यों न हो, एक अदना, कमजोर, पतला, दुबला भी शरीर से यदि उसके नियमों, जीवन में 5 नियमों का पालन है तो बड़ी अच्छी समय पे जाकर मरेगा, बीच में नहीं मर सकता, अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होगा, रोग ग्रसित नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन है। क्योंकि ऐसा नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा श्रीमद् भागवत गीता में, वसांसि जीराय यथा विहाय नवानि गिराय नरोपरायण तथा शरणाय विहाय जीराय नवानि शय्यम नवानि ग्रहण। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, इस प्रकार यह मानव तन की गति है। अपने कर्मों के अनुसार मानव अपने शरीर को छोड़कर के दूसरी शरीर धारण करता है। जैसा कर्म किया रहेगा मनुष्य वैसा ही पाएगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, वही गति इस आत्मा की। यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरी शरीर धारण करती है अपने कर्मों के अनुसार। जैसा कर्म है, कर्म अच्छा है तो मानव का मानव देह प्राप्त कर लेगा, उससे भी सुपर अच्छा कर्म है मोक्ष को प्राप्त होगा, अच्छे पूरा खानदान में पैदा होगा। यदि बुरे कर्म है, नीच कर्म है, नीच कर्म है तो मानव जो है 84 लाख योनि में भटकेगा। इसलिए मानव को अच्छा कर्म करना चाहिए। हमको आपको अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। हल्के गाड़ी हाथों मेरे नाम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाथों मेरे नाम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे नाम गाड़ी वाले। गाड़ी हारी रंग नीली पहिया है लाल गुलाल,
जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी हमारी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाल, हाकन वाली छल छबीली बैठन वाला राम रे भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मंजिल बड़ी है गाड़ी धर्मी पार उतर गए पापी चकना चूर भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जैसा हम आप काम करते हैं उसके अनुसार हम करते हैं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 20 से 23 तक कहा, हे अर्जुन, परमात्मा ही सत्य है। जो परमात्मा को छोड़ करके अन्य की भजन करता है वो मूढ़ बुद्धि की देन है। और त्रेता युग श्री राम ने भी यही बात कहा, एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ बुद्धि है, वो मूर्ख। 3000 वर्ष पूर्व यहूदी धर्म के महात्मा मूसा ने भी यही बात कहा, ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज है, प्रार्थना में लग गए। क्रूरी मनुष्य समाज को कभी प्यारा नहीं है। क्रूर व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है, समाज में निंदा का पात्र बनता है, और कोमल स्वभाव का व्यक्ति समाज के लिए प्रिय होता है, समाज उसको पसंद करता है। लेकिन इच्छा सब कुछ, इतनी प्रबल है यह इच्छा, यह माया इतनी ठगनी है कि हर मानव को ठग रही है। कभी शायद कहते हैं कि अपने आप ठगा जाइए लेकिन किसी को ठगिए मत। आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख हो, तो आप अपने आप ठगाइए और आप दूसरों को ठगेंगे तो यह अवश्य आपके अंदर यह भावना एक बार उठेगी कि मैंने ठग दिया, और आप ठगा जाएंगे तो आपको खुशी होगी, अंदरूनी शांति मिलेगी। चलो मैंने तो नहीं ना ठगा, उसने ही मुझे ठगा है, मैंने किसी का कुछ लिया नहीं जीवन में, दुनिया ने मुझसे लिया नहीं, लेकिन मैंने किसी से लिया। इच्छा तो बड़ी प्रबल है, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जो इच्छाओं का परित्याग कर दिया उसको कोई पार पाने वाला नहीं है। आज का मानव अंधविश्वास में जी रहा है, पोस्टर और तस्वीरों में जी रहा है, वास्तविकता को कहां समझ रहा है। एक चीज बताइए आप लोग, इन पोस्टरों का निर्माण, पत्थर की मूर्तियों का निर्माण किसने किया? हम ही आपने किया, शिल्पकार ने किया, कंप्यूटर वाले ने जो है डिजाइनिंग करके जो है जैसे चाहे वैसे भुजा बना दिया, तमाम चीज से सजा दिया। उस पोस्टरों को हम आप पूज रहे हैं,
उस शिल्पकार ने मूर्ति को गढ़ दिया, बना दिया। वो मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को एक बार मंदिर में रखा गया तो भगवान कहलाने लगी। लेकिन इंसान उस मंदिर में एक बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार जाता है, लेकिन इंसान नहीं बन पाता। जिसको तुमने बनाया, जिसको एक शिल्पकार ने बनाया, एक मानव ने बनाया, एक मनुष्य ने बनाया, उस पर विश्वास है कि वो भगवान है। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि मुझे किसने बनाया। अरे अभी तो एक मंदिर है, इस मंदिर को क्यों गंदा करते हैं? उस मंदिर को सुबह सुबह पुजारी उठता है तो साफ करता है। जब हम आप जाते हैं तो चप्पल बाहर निकाल के, शूज बाहर निकाल के भीतर जाते हैं, शुद्ध शरीर होकर के, स्नान धो करके, स्नान ध्यान होकर के जाते हैं, धूप अगरबत्ती दूध दिखाते हैं। मेरे कहने का आशय ये नहीं कि आप मंदिर मत जाइए, जाइए जाइए, लेकिन जाने से पहले अपने को जान लीजिए। मैं कौन हूं, कहां से और कहां जाना है, मुझे कहां जाना है, मेरा असली पड़ाव कहां है। तो उस मंदिर के लिए पुजारी सफाई करता है, हम आप जाते हैं साफ सुथरा होकर के। और जब मंदिर से बाहर होते हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के तांडव हमारे आपके सर पे नाचने लगता है। क्यों नाचता है? क्योंकि हम आप बाह्य भजन करते हैं, आंतरिक भजन तो जाने ही नहीं। जिनके अंतःकरण की भजन जान जाएंगे, वो बाहर हो, मंदिर में हो, चाहे भीतर हो, सम रहेगा या शरीर बराबर रहेगा। मतलब मंदिर में ये थोड़े कि मंदिर में है तब तक हम शांति है, बाहर हो गए तो क्रांति है। जिसके अंदर अंतः ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अंतःकरण की प्राप्ति हो गई, शुद्धता हो गई, वो अब मंदिर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे स्मशान पे हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार, जहां भी हो, उसका मन हमेशा शांत बना रहेगा। किसको बताएगा? सब पीर बताएगा, सब गुरु बताएगा। अरे यह शरीर एक मंदिर है, जिसको हम आपने बनाया, जिस चीजों को, पोस्टर, तस्वीरों को, मंदिर मस्जिद को, उस पर विश्वास कर रहे हैं वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है, उसमें है, उस पर विश्वास करें, उसकी शुद्धता रख रहा। और हमको किसने बनाया उस पर विश्वास नहीं है। अरे इस घर को जाने, यह एक मंदिर है, इस मंदिर को क्यों गंदा करते हैं? इसको मत गंदा करो, ये तो उससे भी बड़ा मंदिर है। पहले इस मंदिर को साफ कर लो मेरे भाई। इस घट को देख लो, झांक करके अपने गिरवान में देख लो। कोई किसी को अंगुली उठाता है ना, एक अंगुली उठाता है, दोषी बनाता है कि वो फला नीच व्यक्ति है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं कि उसको एक अंगुली दिखाते हैं और शेष अंगुली मेरी तरफ होती है। वो तो खुद इंगित कर रहा है। कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा न करो। हम किसी को बुराई को देखते हैं